प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली सामर्थी नाम में सभी को शालोम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन इस विषय में। परमेश्वर महान है और उसकी तुल्य अन्य कोई नहीं है। वही सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है। बाइबल में हम सभी उत्पत्ति की पुस्तक के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार सारी सृष्टि की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। इस प्रकार ही परमेश्वर ने मात्र अपने वचन ही के द्वारा दिन को बनाया, फिर दिन को रात से अलग किया। जल को दो भाग करके उनके बीच में एक अंतर बनाया। तब परमेश्वर ने सूखी पृथ्वी और समुद्र को भी इसी प्रकार अपने वचन के द्वारा बनाया। परमेश्वर ने पृथ्वी को हरी घास, फलदायी वृक्षों, फूलों आदि से सजाया। आकाश के अंतर में ज्योतियों को ठहराया, जहां रात और दिन पर अलग अलग प्रभुता के लिए अलग अलग ज्योति को ठहराया। परमेश्वर ने जल को भी जीवित प्राणियों से भर दिया, आकाश को पक्षियों से और पृथ्वी को नाना प्रकार के जीव जंतुओं पशुओं से भर दिया। परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया सब सुंदर, अच्छा तथा बुद्धि के द्वारा बनाया, जिसके अद्भुत निर्माण को मनुष्य नहीं समझ सकता, जिसको कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। यहाँ हम एक बात देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी चीजों को अपने वचन के द्वारा बनाया, जिसमें सजीव और निर्जीव हर प्रकार की चीजें हैं, परंतु केवल मनुष्य को ही परमेश्वर ने अपने हाथ से मिट्टी लेकर तथा अपने ही स्वरूप में बनाया। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि परमेश्वर ने सबसे ज्यादा समय, दिलचस्पी, प्यार से जिसको बनाया वो है मानव। इससे पता चलता है कि परमेश्वर ने जितनी दिलचस्पी अन्य चीजों को बनाने में ली, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्पी मनुष्य को बनाने में। और हम इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद परमेश्वर को मनुष्य से कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी कि मनुष्य को अपनी समानता में भी बनाया, यानी पृथ्वी से मिट्टी लेकर, परंतु अपने नथुनों की सांस फूंककर। जबकि अन्य किसी वस्तु या प्राणी को परमेश्वर ने ऐसे नहीं सृजा, परंतु मनुष्य को तो अपने प्राण में से ही दे दिया। क्या परमेश्वर की इस खास रचना को हम ये नहीं कह सकते कि यह परमेश्वर को कुछ ज्यादा ही अजीज था अन्य की तुलना में? जी हाँ, ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अन्य किसी भी प्राणी से परमेश्वर ने नहीं कहा कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। केवल मानव को ही परमेश्वर ने ये आशीष दी। यानी परमेश्वर की नजरों में मानव बहुत खास है, जिसके वश में परमेश्वर ने सभी पृथ्वी की चीजों को कर दिया कि उस पर राज करे। अपने प्रेम को प्रकट करने से और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मानव जाति के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी।
यहाँ तक कि उसने मानव के अंदर अपने आत्मा यानी अपने प्राण को भी डाला कि मानव परमेश्वर के जैसा बने और अपने ही समान स्वतंत्र इच्छा शक्ति का भी अधिकारी बनाया। क्या कुछ नहीं किया परमेश्वर ने हमारे लिए जो एक अच्छा पिता कर सकता है? क्या कोई कमी रख छोड़ी उसने हमारी सुविधाओं के लिए? परंतु फिर भी हव्वा ने बहकावे में आकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वहीं पाप के द्वारा मृत्यु का जन्म हुआ। जब गलती हमारी होती है तो हम दूसरों पर ही दोष लगाते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर की नजरों में सबसे बड़ा पाप आज्ञा न मानना है, क्योंकि हम देखते हैं कि मात्र आज्ञा मानने और विश्वास करने के द्वारा ही परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया। जब शैतान ने हव्वा को बहकाया, जिसे परमेश्वर ने आदम की स्त्री या सहायक होने के लिए दिया था, तो ये बात इतनी ही साधारण है जितना कि उस समय हव्वा का परमेश्वर को साधारण समझ लेना। ये बात बहुत साधारण है कि शैतान हमें भरमा सकता है, परंतु हव्वा ने तो अपने उस परमेश्वर को ही उस समय साधारण समझ लिया जिसने सबसे ज्यादा अजीज मानव को बनाया, प्रेम किया और सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। उसने परमेश्वर को इतना अधिक साधारण समझा कि परमेश्वर के बनाए नियम को भी तुच्छ जाना। यदि वो परमेश्वर के द्वारा बनाए नियम या परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ ना जानती तो कभी भी परमेश्वर के नियमों आज्ञाओं पर शक ना करती। उसके मन में ये प्रश्न क्यों आया कि उसे ये फल खाना चाहिए और आदम को भी देना चाहिए? जरा थोड़ा ठहर कर कुछ क्षणों के लिए सोचें कि क्या हव्वा ने यहाँ स्वयं के महत्व को नहीं बढ़ा लिया, जबकि परमेश्वर को तुच्छ जाना कि यदि हम फल खा ही लें तो क्या हुआ? यदि परमेश्वर ने मना किया है तो क्या हुआ? क्या ये बात ये नहीं दर्शाती कि इस क्षण वो परमेश्वर के फैसलों के ऊपर चढ़कर फैसला ले रही है, यानी परमेश्वर के फैसले को तुच्छ जान रही है? फल तोड़ते ही वो खा नहीं गई होगी, बल्कि बहुत से सवाल उसके जहन में आए होंगे। आज के आम आदमी की तरह और आम इंसान की तरह ही वो भी लड़ी होगी खुद से कि फल खाया जाए या नहीं खाया जाए। उसके हृदय में भी ये सवाल आया होगा कि परमेश्वर ने मना किया है। कहीं उसके मन में ये तो नहीं आया कि मना किया है तो क्या हुआ? परमेश्वर को कौन सा पता चल रहा है? या परमेश्वर को पता चल ही गया तो क्या हुआ? उसको भी तो पता चले कि हमको ज्ञान की जरूरत है, भले बुरे के ज्ञान की। या उसने सोचा होगा कि होता ये कि परमेश्वर स्वयं ये फल खाने को हमें देता, पर उसने नहीं दिया। कहीं परमेश्वर वाकई तो हमें खुद से बड़ा बनते हुए नहीं देखना चाहता? यदि हमें ये फल खाने को दे ही दे तो इसमें बुराई क्या है? या हम इस फल को खाने से क्यों डरें? यदि हमें ये फल खाने के लिए दे दिया जाए तो इसमें परमेश्वर का क्या जाता है? मेरी नजर में तो इसमें कोई बुराई नहीं। क्यों ना फल खाकर देखा जाए, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। हाँ, क्यों ना फल खाकर देखा जाए, क्या पता फल खाने से कुछ उन्नति हो जाए जो परमेश्वर नहीं चाहता। कहीं ना कहीं उसने सोचा होगा कि परमेश्वर को नहीं पता कि फल सुंदर है, आकर्षक है और फल तो खाने के योग्य ही होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि ना खाया जाए। उसके मन में ये प्रश्न बहुत बार आया होगा कि खाएं कि ना खाएं, परंतु फिर आया होगा कि खा ही लो, परमेश्वर की बात ना ही सुनो। जब उसके मन में परमेश्वर की हार हुई तो उसने खुद के विचारों से जीत कर फल खाया और आदम को भी दिया। तब आदम ने भी कुछ क्षणों के लिए सोचा होगा और खुद से लड़ा होगा
उसने भी सोचा होगा कि परमेश्वर ने मना किया है तो क्या हुआ, मेरी पत्नी ने तो खुद दिया है और मुझे भी खाना चाहिए। जिस प्रकार हवा ने परमेश्वर की आज्ञा के बजाय खुद के विचारों को प्राथमिकता दी, उसी प्रकार आदम ने भी अपने परमेश्वर की आज्ञा के बजाय अपनी पत्नी की सलाह को अधिक प्राथमिकता देते हुए फल को अंत में खा ही लिया और अंजाम सबके सामने है। परमेश्वर के इस जीवित वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? ये कि शैतान ही सबको भरमाता है परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के नियमों आज्ञाओं के खिलाफ। सारे पाप की जड़ शैतान है या केवल शैतान ही के द्वारा पाप क्रियान्वित हो सकता है? जी हाँ, ये बात सत्य है कि शैतान भरमाता है, परंतु ये भी सत्य है कि मनुष्य अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है और परीक्षा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। यानी हम साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी ही इच्छाओं, अभिलाषाओं, लालच के बल पर पाप में पड़ता है और पाप में गिरकर खुद ही परमेश्वर से दूर हो जाता है। जब हम परमेश्वर के बजाय परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं को और खुद को ज़्यादा महत्व देते हैं, तभी परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का ख्याल हमारे जहन में आता है। जब हम परमेश्वर द्वारा बनाई वस्तुओं को और स्वयं को भी कम महत्व दें या यूं कहें कि तुच्छ या शून्य जाने, तभी वास्तव में हम उस सच्चे परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सारी बातें मिलकर भलाई ही प्रकट करती हैं और उसकी व्यवस्था प्राणों को बहाल करती है। यदि हम परमेश्वर का भय माने, तभी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकते हैं। जब हम स्वयं को परमेश्वर के सामने ना के बराबर समझें यानी शून्य समझें, तभी हम अपने महत्व को कम करते हैं और उसके महत्व को बढ़ाते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी पवित्र उपस्थिति में सिद्ध होते जाते हैं। अपने स्वयं के गुनाहों के लिए हम कब तक एक दूसरे को और शैतान को दोष देते रहेंगे? क्योंकि शैतान तो जाल बुनता है, परंतु मनुष्य स्वयं की इच्छाओं, अभिलाषाओं के कारण पाप में फंसता है। भला है कि हम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लें, ताकि हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें पापों से मुक्त करे और जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपना भय मानने वालों से की है, वो हमें दे सके। जीवन की भरपूरी केवल और केवल परमेश्वर के साथ है, यानी परमेश्वर प्रभु जो त्रिएक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं, अनाथ और दुखी हैं। अच्छा होगा कि समय पर ही हम अपने परमेश्वर के पास लौट आएं, पूरी सच्चाई, ईमानदारी के साथ, ताकि हमारा प्रभु जो बाहें फैला कर कहता है, आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, तेरे लिए ही तो मैं धरती पर आया, कोड़े खाए, खून बहाया, फिर भी मेरा प्रेम तुझे नजर न आया। देख, तेरे सारे दुखों को मैंने क्रूस पर उठाया, तुझे अवधि जीवन देने को मैंने प्राण गंवाया, साथ तुझे ले जाने को मैं वापस लौट कर आया। सब कुछ लुटा दिया मैंने तुझ पर अपना मांस, लहू और अब आत्मा भी तेरे लिए ही बहाया। लेकिन फिर भी हम इतने निर्दयी, कठोर क्यों हैं कि उस सच्चे पिता के सच्चे प्यार को नहीं समझते, जिसने सबूत देकर अपने प्राणों का बलिदान किया है और हमसे सच्चा गहरा प्रेम किया है। अब भी समय है, लौटा उसके सच्चे प्यार करने वाले, वो सच्चा परमेश्वर है और उसके सच्चे प्यार के पास लौटा। वो रो रो कर कहता है, तुम्हें बुलाता है। अपने हृदय को इतना कठोर मत करो कि जैसे मस्सा और मरीबा के दिनों उन्होंने किया। यदि आज भी तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो वापस लौट जाओ उसके पास, जिसके पास तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम, दया, शांति और अनुग्रह है। वो द्वार पर खड़ा खटखटाता है। खोलो, अपने अपने हृदय के द्वारों को खोलो और उसे अंदर आने दो और उससे प्रेम करो, आपस में प्रेम करो, जैसा उसने हमें सिखाया कि अपने सताने वालों से भी प्रेम करो। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, हे प्यारे यीशु, धन्यवाद। भटकता हुआ तेरे पास आया, सारी दुनिया तपती धूप, केवल दो ही मीठी छाया। हे प्रभु,
धन्यवाद प्रभु, आज की इस विषय के लिए, आशीषित करने के लिए आपका धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, महिमा और जय जयकार हो, प्रशंसा और तारीफ हो। हे प्रभु जी, हम सबको अपने अनुग्रह में बनाए रखिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना